हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राहुनंदन विद्यार्थी प्रवक्ता कला एवं संगीत श्री शक्ति डिग्री कॉलेज शाकाहारी घाटमपुर कानपुर नगर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताएंगे कला विषय के अंतर्गत प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला के विषय में। प्रागैतिहासिक काल जिसका मतलब होता है इतिहास से पहले का काल। तो उस समय चित्रकला कैसी हुआ करती थी, किस प्रकार की हुआ करती थी, उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे, जिसके लिए मैंने नोट्स बनाए हैं। आप लोग उन नोट्स को जैसे तैयार करते आए अभी तक वैसे तैयार कर लेंगे। तो जो प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला है वह आपके सिलेबस के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। तो दोनों दृष्टिकोण से आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने जो नोट्स बनाए हैं वो आप लोग देख लीजिए। तो ये हैं आज के हमारे प्रश्न। प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला, ये लोग आप लोग हेडिंग डालेंगे। उसके बाद में पहला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल की कला किस पद्धति से बनी है। तो यहाँ पर पद्धति से तात्पर्य उसकी स्टाइल पर है कि जो उनकी शैली थी, उनका स्टाइल था प्रागैतिहासिक काल के मानव का, कि वो किस तरह की कला पर आधारित थी। तो उसका आंसर है छेपांकन पद्धति से। छेपांकन पद्धति का मतलब यहाँ पर छापा कला से है। छापा कला यानी कि छपाई वाली कला। तो स्टूडेंट्स, प्रागैतिहासिक काल का मानव जो था उस टाइम पर उसके पास संसाधन नहीं थे, लेकिन वह कला को समझने लगा था। तो छेपांकन विधि में उन्होंने क्या किया कि जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, छोटे बच्चों को मिट्टी में खेलना बहुत अच्छा लगता है। तो कहीं ना कहीं ये अनुमान लगाया जाता है कि सबसे पहले उन्होंने मिट्टी या अन्य किसी से जब उनके हाथ में कुछ पदार्थ लग गया होगा और उसको कहीं पोंछने के लिए या कहीं अपने हाथ साफ करने के लिए उन्होंने दीवारों पर या किसी अन्य धरातल पर उनका प्रयोग किया। तदुपरांत उनको उससे जो छापा कला के अंतर्गत जो आकृतियों का निर्माण हुआ, वह निश्चित तौर पर उनको उन आकृतियों ने आकर्षित किया होगा, जिससे वो उन आकृतियों से प्रेरित होकर उन्होंने छापा कला पद्धति को आगे बढ़ाया और कला में सर्वप्रथम छेपांकन पद्धति का आरंभ किया। बहुत सारे उदाहरण ऐसे मिले हैं जहाँ पर उन्होंने छापा कला के चित्र प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, आदिमानव की कला किस युग से संबंधित है। तो यहाँ पर सीधा सा मतलब है प्रागैतिहासिक युग से। जो आदिमानव थे उन आदिमानव ने प्रागैतिहासिक युग से उनकी जो कला थी वो संबंधित थी। डियर स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्रों से क्या ज्ञात होता है। तो उसका उत्तर है तत्कालीन जनजीवन एवं संस्कृति। तो डियर स्टूडेंट्स, उनके जो चित्र हैं आपने देखे होंगे या नहीं देखे हैं तो आप सर्च करके देखेंगे तो आपको उसमें ये मिलेगा कि उनके जो चित्र थे वो तत्कालीन जनजीवन यानी कि उस समय जो भी उनका जनजीवन था, जो भी उनका रहन सहन था, उसको चित्रित करने का वो लोग प्रयास करते थे। और उस समय वो किन देवी देवताओं को पूजते थे, किन वृक्षों की पूजा करते थे, उनके लिए कौन आराध्य हुआ करते थे, किस कार्य को करने के लिए वह लोग तत्पर रहते थे, इन समस्त क्रियाकलापों का चित्रण वो अपने चित्रों में करते थे। इसलिए उनके चित्रों में तत्कालीन जनजीवन व संस्कृति की पहचान मिलती है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र
किस प्रकार के मिलते हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, उसका आंसर है आखेट के, यानी कि शिकार के। जो प्रागैतिहासिक काल का जो मानव था वह शिकार करने में शिकार कर ही अपना जीवन यापन आजीविका चलाते थे, क्योंकि उस समय केवल पेट भरना ही उनकी प्रथम आवश्यकता हुआ करती थी। इसके लिए उन्होंने आखेट से संबंधित बहुत सारे चित्र बनाए हैं, जिसमें से एक प्रसिद्ध चित्र मेरे पास में है, वह मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए स्टूडेंट्स, इसमें एक गेंडे का शिकार आप दिख रहा होगा कि एक गेंडा बना हुआ है और उसमें कई सारे लोग उसका शिकार कर रहे हैं। तो ये जो गेंडे का जो आखेट है ये बहुत फेमस है, और ये घोड़मंगर मिर्ज़ापुर ज़िले में, जो उत्तर प्रदेश का राज्य में पड़ता है, मिर्ज़ापुर के एक घोड़मंगर जगह है जहाँ से ये चित्र प्राप्त हुआ है। और यह विश्व प्रसिद्ध चित्र है, क्योंकि इसमें आप गौर से देखेंगे कि उस समय जो चित्रकार हुआ करते थे प्रागैतिहासिक काल के, ये शिला चित्रों पर बना हुआ है। ये एक पत्थर पर बना हुआ है, पत्थर से उकेरा गया है, जिसमें आप स्पष्ट देख रहे होंगे कि गेंडे में केवल शैडो है, जितने भी आकृतियां हैं उसमें केवल शैडो है। उसके उपरांत भी गेंडे का मर्म आपको, उसकी फीलिंग, उसके जो एक्सप्रेशंस हैं वो क्लियर समझ में आ रहे होंगे कि वह एक्सप्रेशंस को बनाना सीख चुका था। तो यह चित्र बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में किन रंगों का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा गेरुआ रंग का प्रयोग हुआ है, जो कि रामरज या गेरू के प्रयोग से इन चित्रों को चित्रित किया गया है, और इन्हीं रंगों की प्रधानता प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में मिलती है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, प्रागैतिहासिक कला कैसी है? तो इसका उत्तर है प्रागैतिहासिक कला जो है वो प्रतीकवादी और उपयोगवादी है, यानी कि जो उस समय वह चित्र बनाते थे वो प्रतीकात्मक होते थे, यानी कि सांकेतिक होते थे, उनमें डिटेल नहीं हुआ करती थी, और लेकिन उनको देख करके ये अनुमान लगाया जा सकता था कि इनका संदेश देने का तात्पर्य क्या है। और दूसरा उपयोगवादी होती थी। उपयोगवादी के अंतर्गत जिस समय वो उपयोग करते थे, अगर वह स्नान कर रहे हैं उस समय के, आखेट कर रहे हैं उस समय के, खाना बनाते समय का, कृषि कार्य करते समय के, इस तरह के बहुत सारे वे चित्र बनाते थे। इसका भी एक उदाहरण हमारे पास भी चित्र में है, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या हुआ है, शहद एकत्रित करते हुए यह चित्र उन्होंने बनाया हुआ था। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके से उन्होंने चित्रांकित किया हुआ है कि दो लोग जो हैं वो शहद को इकट्ठा कर रहे हैं, और मधुमक्खियाँ भी उन्होंने चित्रित की हैं। यह चित्र जो है ये पंचमढ़ी से प्राप्त हुआ है। ये पंचमढ़ी मध्य प्रदेश के राज्य में पड़ता है, तो वहाँ से यह चित्र प्राप्त किया गया है। ये भी विश्व प्रसिद्ध चित्र है। और ये अंतिम प्रश्न है, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के इतिहासकार कौन हैं? तो डॉक्टर जगदीश चंद्र गुप्ता, इन्होंने भारतीय जो चित्रकला है उसके बारे में बहुत गहरा अध्ययन किया हुआ है, और ख़ास तौर पर प्रागैतिहासिक काल की जो चित्रकला है उसमें उन तथ्यों को, उन बिंदुओं को जो कि प्रागैतिहासिक काल का चित्रकार था किस तरह उसने अपनी भावनाओं का वर्णन अपने चित्रों के माध्यम से किया है, उसका बहुत ही अच्छा संकलन इन्होंने किया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपने जाना प्रागैतिहासिक काल के चित्रों के बारे में। आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी इसका नोट्स बना लें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।